नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं कैलाश कश्यप। कल एक खबर आई जिससे सारे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई और खबर वो थी कि कल केंद्र सरकार ने जो बाहर, चाहे वो कोटा में बिहार के जो छात्र हैं वो या फिर अन्य प्रदेशों में जो बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, उनको घर वापसी के लिए हरी झंडी दिखा दिया। नीतीश कुमार ने भी इसे मान लिया और कहा कि हाँ, जो बाहर हमारे लोग फंसे हुए हैं, बिहार के लोग, उन्हें हम घर वापसी करवाएंगे। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद से बिहार के उन अभिभावकों में जिनके 15 साल से लेकर के जो 22 साल 25 साल के बच्चे जो कोटा में इंजीनियरिंग की या आईआईटी की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि अब उनका लाल जो कई महीनों से फंसा हुआ है, क्या पता उसे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ वो किस हालात में है वो नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन कल जैसे ही ये खबर उन्हें मिली कि अब वो उन्हें कोटा से बिहार लाया जा सकता है, उसके लिए व्यवस्था, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर नीतीश सरकार हो, उन लोगों ने हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन इसके बावजूद जब इसी सूबे के, इसी बिहार सरकार के सेकंड मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दिया कि हमारे पास उनको वहां से लाने के लिए साधन नहीं है। ये अजीबोगरीब जो वाकया हो रहा है, बिहार वासी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसा घिनौना मजाक क्यों किया जा रहा है। साथियों, हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं कोटा, जहाँ के जो छात्र हैं, जो अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास अब मोबाइल रिचार्ज करने तक के पैसे नहीं है कि वो अपने घर वालों से कम बातचीत कर सके। वहाँ वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना जैसी महामारी ने कहर मचाया हुआ है, वहाँ सरकारें सख्त हैं। लॉकडाउन 2 चल रहा है जो 3 तारीख तक चलने वाला है। इन सारी परिस्थितियों में जब उन्हें कुछ नहीं लगा तो वो सभी छात्र सड़क पे बैठ गए, आंदोलन करने लगे। आइए आपको ले चलते हैं कोटा और वहाँ दिखाते हैं कि वो छात्र किस परिस्थिति में सड़क पे उतरे हुए हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। बात मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब आपने देख लिया कि ये छात्र, जिसे भारत का भविष्य कहा जाता है, आज आंदोलन के मूड में है। किसके खिलाफ? अपने मातृभूमि के खिलाफ, उस बिहार की सरकार के खिलाफ। उनका मानना यह है कि जब अन्य प्रदेशों के जो बच्चे थे, वहाँ की सरकारें ने उनकी भावनाओं को समझा और उन्हें अपने यहाँ वापस बुला लिया। फिर बिहार सरकार क्यों ऐसा मजाक कर रही है? एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम अपने बच्चों को, हम अपने बिहार के जो मजदूर हैं, जो वहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें हम यहाँ लाएंगे।
और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मेरी बातों को जरा आप गौर से सुनेंगे। 2019 की हम बात कर रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में जो सर्वे किया गया था, पूरे देश के जो प्रदेश हैं उस पर सर्वे हुआ था, और उसमें उस सर्वे में यह दिखाया गया था कि पूरे देश में जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा विकसित राज्य बिहार को एक नंबर पे दिखाया गया था। बिहार का जीडीपी भी दिखाया गया था। जीडीपी का जो दर दिखाया गया था वो 13% था। अगर वो सही था तो आज किस बात के लिए जो छोटे सरकार हैं, जो इस सूबे के मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो किस बात का रोना रो रहे हैं भाई कि हमारे पास संसाधन नहीं है? ये एक घिनौना मजाक चल रहा है। लोगों के अखबारों में वो बयान आ जाता है नेताओं का कि हम उनके बुलाएंगे, अपने मजदूरों को बुलाएंगे, लेकिन उन्हीं के सेकंड जो हेड है वो कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। अब जो बिहार के जो अन्य प्रदेशों में, चाहे वो मुंबई हो, गुजरात हो, सूरत हो, दिल्ली हो, अन्य प्रदेश हो, जहां बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, जरा उनकी संख्या समझ लीजिए। उनकी संख्या है लगभग 25 लाख, और इनको वहां से लाने के लिए अगर हमारी सरकार वाकई मुख्यमंत्री जी के हिसाब से या वाकई अगर उन्होंने सोचा है कि हम अपने मजदूरों को अपने यहाँ ले आएंगे, तो लगभग 200 से लेकर के 250 बसें चाहिए, जो बिहार सरकार के पास है नहीं। देखिए, रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे। तो क्या सामने का राज्य नहीं, हमारे पास कहाँ बसें हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है। तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी, और फिर दोनों राज्यों के बीच में एक सहमति बनेगी। तो जिन राज्यों से आने वाले हैं वो उन्हीं राज्यों के लोग जो हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार लोग अपने घर चले जाएं। इसी बीच एक और खबर आई कि पप्पू यादव, जो पूर्णिया के विधायक रहे हुए हैं, उनकी पत्नी वहाँ पे सांसद हुआ करती थी, उन्होंने 30 बस कोटा में उपलब्ध करवा दिया है। ये खबर मिल रही है हम लोगों को। 30 बस वहाँ लग चुकी हैं बच्चों को लाने के लिए, लेकिन कोटा सरकार ने कहा है कि इन बसों से काम नहीं चलेगा और बसें चाहिए। एक बस का किराया है, जो हमने आज देखा था, नेट पे देखा था कि 1,20,000 रुपया किराया है एक बस का। पप्पू यादव ने दरियादिली दिखाते हुए 30 बस का वहाँ इंतजाम कर दिया। आज वो न विधायक हैं न सांसद हैं, और इस परिस्थिति में बिहार का ये लाल बिहार के उन लालों के लिए कटिबद्ध है
जो आज कोटा में फंसे हुए हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो एनडीए के 50 सांसद यहाँ पे एनडीए के बहुत बड़ा ये है सांसद हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में सांसद हैं, और ये सारे सांसद क्या कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं व्यवस्था के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं उनको लाने की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है? जहाँ 250 बसें की ज़रूरत है वहाँ 30 बस पप्पू यादव ने भेजा है। आपने क्या भेजा है? सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार ये कहते हैं कि हमारे पास कोई साधन नहीं है। एक सवाल और हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जब आपने देखा होगा कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, बिहार सरकार का कोई मंत्री जब कभी दौरे पे आते हैं, अभी जल नल योजना चल रहा था, जल नल योजना के अंतर्गत जल बचाओ जल जीवन हरियाली को लेकर के बहुत लंबा दूरी तय किया था नीतीश कुमार जी ने। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति के पीछे कितना बड़ा काफिला चलता है। तो क्या बिहार के सारे संसाधन सिर्फ और सिर्फ नेताओं और मुख्यमंत्रियों के पीछे रहने के लिए है? बिहार के लोग बाहर में आज फंसे हुए हैं रोजगार के अभाव में, पैसे के अभाव में, उनके जीवन का कोई मोल नहीं है। क्या इसी सिस्टम से चलेगा ये बिहार सरकार? क्या इसी सोच से चलेगा ये बिहार? एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लाएंगे, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। तो ये आखिर चल क्या रहा है? क्या पक्ष भी सरकार है और विपक्ष भी सरकार ही है? आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के कुछ गलत घटनाएं सामने आ जाती हैं, कुछ दुरुपयोग है, तो उसके बहुत बड़े फ़ायदे भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आज हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो शहर के इलाका हो या फिर गांव का सुदूर इलाका हो। हर व्यक्ति, चाहे वो गांव में बसता हो, वो जानता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है, देश में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, कौन क्या कह रहा है। तो ये अगर वाकई ढकोसला हुआ तो आने वाले समय में जब 4 महीने के बाद यही लोग गांव-गांव जाएंगे, क्योंकि बिहार का असेंबली का चुनाव होने वाला है, और उस समय जब आप कहेंगे कि हमने 15 साल में बिहार में विकास की गंगा बहा दी, 15 साल में विकास को कहां से कहां पहुंचा दिया, तब हो सकता है कि आज का युवा जो कोटा में कल फंसा हुआ था, वो आपके सामने आके पूछे कि जब सिर्फ उनको कोटा से यहाँ उसके मातृभूमि पर लाने की बात थी, तो उस समय आपने कहा था कि हमारे पास बसें नहीं हैं। तो किस विकास की आप बात कर रहे हैं? ये सवाल आएंगे, और इस सवाल के लिए हमारे जो राजनेता हैं उनको तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सवाल आएंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि सत्ता आपके पास है, और सत्ता अगर आपके पास है तो जिम्मेवारी आप ही की तय होगी। आपने 5 साल में, 10 साल में और 15 साल में क्या किया बिहार के लिए।